ये थी कि आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आखिरी इजलास था और उसमें आखिरी इजलास के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्पीच दी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनकी स्पीच सुनने वाली थी। ग्लोबल साउथ पे उन्होंने बात की है, विश्वामित्रा की उन्होंने बात की है, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने क्वाड की बात की, I2U2 की बात की, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि 450 मिलियन लोगों को भारत के अंदर गुर्बत से ऊपर लाया गया। कैनेडियन स्पीकर साहब जिनका नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया अब से 2 घंटे पहले। ठीक है। उसने ये प्रूव किया है पूरी दुनिया को कि दे आर नॉट सीरियस और दे आर नॉट मेच्योर पीपल। ये उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा, उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वॉन्ट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर उसके बाद में जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देख कि डॉक्टर जयशंकर ने एक तरफ तो अमेरिका में अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की आउटलाइन ड्रॉ की है, जिसको जारी बात है अब पूरी दुनिया बड़ी केयरफुली देख रही है। और एक ट्रांजिशन इंडिया के अंदर भी आ रही है जिसको समझने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेयर द एंटायर वेस्ट इंक्लूडिंग द अमेरिकन्स एंड एवरीवन एल्स, दे आर टेकिंग इंडिया वेरी केयरफुली। ये वो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका जो है वो अपनी सारी की सारी एनर्जी और तवानाइयाँ भारत के ऊपर सर्व कर रहा है। अब इंडिया जो है वो कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है और बन रही है और एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब नमस्कार बन रही है। साथियों, डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, इनका हर निर्णय जो होता है वो भारत के पक्ष में ही होता है। ये दुनिया के किसी भी मंच पर यदि ये कुछ बोलते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि भारत का पक्ष है या नहीं है। भारत के पक्ष को रखते हुए ही ये अपने बात को बोलते हैं, और ये ऐसे इतने पढ़े लिखे इंसान हैं कि ये शब्द का गेम भी खेलते हैं। ये ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जिससे दुनिया वाले क्या है, भारत पर कोई उल्टी प्रतिक्रिया ना दे सके कभी, क्योंकि इनके जो शब्द का चयन होता है ये ऐसे बोलते हैं जैसे भारत कभी नुकसान में ना जाए, दुनिया को भी खुशी मिल जाए और भारत भी खुश रहे। और इनकी इस नीति को हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, जब से कि विदेश मंत्री पद पे बैठे हैं, और तब से दुनिया ने भारत के विदेश नीति को भी हूबहू पहचाना है। किसी और को बुला के अपनी कैबिनेट में उसको हाईएस्ट अवार्ड देना। फिर उसके बाद में जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहां पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। वरना श्रीलंका की जो बात है, जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने की है, वो फिलहाल ठीक लगती है। 26 एक्स्ट्राडिशन के केसेस थे जो भारत ने कनाडा से कहा था कि इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए, और एक भी एप्लीकेशन जो है, एक भी रिक्वेस्ट अकोमोडेट नहीं की गई। लेकिन इससे मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं। अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर, और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। तो दर हकीकत कनाडा को एज ए वहां की एस्टेब्लिशमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, वहां के सियासतदानों को फ्यूचर के अंदर कनाडा का जो एक इमेज है उसको ठीक करना होगा। वरना जिस तरह बताया कि अब लोग बात करते हैं कि 1985 की हाई जैकिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दिए गए। फिर उसके बाद जो जो जिन लोगों को दूसरे ममालिक दहशतगर्द करार देते हैं, उनको कनाडा रेफ्यूज प्रोवाइड करता है। तामिल टाइगर्स जो थे श्रीलंका, बिल्कुल ठीक कह रहा है, उनको भी अकोमोडेट किया जाता था वहां पे। रही है। आप देखें ये सारी जियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक जो बैकड्रॉप से चीज़ों को अगर देखें, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन $300 बिलियन का जो टारगेट है, कि वो इस सेक्टर को $300 बिलियन तक करना चाहते हैं अगले 1-2 साल के अंदर। सो इफ इंडियाज, जिसे कहते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इंडिया एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन जाता है, तो इट मीन्स द वेस्ट विल गेट मोर एक डिपेंडेंट ऑन इंडिया।
और ये जो एक प्रॉपर इंडिया के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम आ रहा है, दिस इज बेसिकली हेल्पिंग सो मच. In reality, they are working on economy. In reality, they are working to help the people give jobs. In reality, they are going for license with the global companies. But उसके impact क्या है? That even the Americans, they have to be very soft on India for so many reasons. So ये जो एक जो manufacturing ecosystem है इंडिया के अंदर, ठीक है जी, ये बताता है कि किस तरह की इंडिया की एक जिसे कहते हैं ना रेलेवेंस बनती जा रही है. और गवर्नमेंट, अगर आपको याद हो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले दिनों को 10 अरब इफ आई एम नॉट रॉन्ग $10 अरब इस सेक्टर में डाला था. और उन्होंने कहा था कि 10 अरब था या $10 अरब, आई विल हैव टू चेक, आई फॉरगॉट द फिगर, सॉरी फॉर दैट, कि वो इस फैक्टर में डालना चाहते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि वो एक बूस्ट दे सकें इस सारी चीज़